हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा रेडिएशन जो है ना बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा, आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अपन सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी पढ़ रखा है बच्चों? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव्स एंड बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है एंड अबाउट बीटा रेज के बारे में। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा है। तो अपन पहले उसका प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे होंगे एंड साथ में अपन थोड़ा सा बच्चों रिलेशन यूज कर रहे होंगे एंड अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एंड अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों? तो मैग्नेटिक फोर्स का जो अपना रिलेशन होता है थोड़ा सा उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तब जाकर अपन फाइनल कंक्लूजन पे बच्चों पहुंचेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं एक एक करके पहले इसके प्रॉपर्टी को बताऊं, फिर मैग्नेटिक फोर्स को बताऊंगा, फिर अपन फाइनल आंसर की ओर प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों अगर बात करें, स्टार्ट करें अगर अपन सिंपली आपका एक्सरे से ना, अगर अपन बात करें अबाउट द एक्सरे, तो जो एक्सरे का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो एक्सरे अपन बोलते हैं ना, एक्सरे क्या होता है? तो इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक्सरे आपका क्या होता है बच्चों? तो आपका ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि क्या करता है बच्चों? तो जो कि जस्ट आपका रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या कर रहा होता है आपका? तो ये रेडिएट करता है एनर्जी को। गॉट इट? ये रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को। इनफैक्ट अगर अपन बात करें अबाउट द गामा रेज, ठीक है, अपन गामा रेज के बारे में अगर अपन जाने तो हम लोगों ने गामा रेज का भी प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। गामा रेज को भी अपन क्या बोलते हैं? ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वॉट, तो आपका ये भी जो है सेम, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आ रहा होता है। और बच्चों ये भी क्या करता है? तो ये भी आपका एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, दिस ऑल्सो क्या कर रहा होता है? तो ये भी आपका रेडिएट कर रहा था एनर्जी को। गॉट इट? अब अगर अपन बात करें अबाउट द बच्चों बीटा रेज, ठीक है, बीटा रेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी होता है? तो बच्चों जो बीटा रेज होते हैं हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, बीटा रेज का जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने पढ़ रखा है बच्चों कि आपके ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका? तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन मतलब कि कैसा चार्ज? तो नेगेटिव चार्ज इसके पास हो रहा होता है। ठीक है, और अगर अपन लास्ट एक और टर्म के बारे में अपन जाने तो हमसे लास्ट में बोल रखा है बच्चों रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का भी सेम कहानी है, किसके जैसा? तो रेडियो वेव का भी सेम कहानी है बच्चों आपका एक्सरे और गामा रे के जैसा, क्योंकि रेडियो वेव भी किसके अंदर आ रहा होता है? तो रेडियो वेव भी आपका बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आ रहा होता है। ठीक है, ये भी क्या रहता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आता है। और ये भी जस्ट क्या कर रहा होता है? तो ये भी जस्ट आपका एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या रहा था? रेडिएट कर रहा था एनर्जी को। मतलब अगर आप इन चारों में अगर आप ऑब्जर्व करो तो चार्ज पार्टिकल केवल और केवल किसके पास होता है? चार्ज पार्टिकल केवल और केवल बीटा रेज के पास होता है। ठीक है, और तो और हमने बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, मैग्नेटिक फोर्स का जो हमने रिलेशन पढ़ रखा है बच्चों। ठीक है, तभी तो हम समझेंगे कि कैसे डेविएट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको मैं लेटेस्ट से अगर एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफ एम से, तो बच्चों आपका बराबर आता है क्यू जो कि चार्ज का वैल्यू, और साथ में आता है वी क्रॉस बी के बराबर आता है। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका अगेन अगर मैं टर्म्स जो हमारे हैं उस टर्म्स को अगर अपन लिख दे तो अपन यहाँ पे बोलते हैं ना क्यू आपका क्या होता है? व्हाट इज क्यू हियर? तो क्यू आप बोलते हो कि यहाँ पे क्यू आपका जो है सिंपली अगर अपन बात करें सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज, सिंस अगर अपन बोले तो है तो आपका वेक्टर ही। ठीक है, फोर्स आपका है वेक्टर ही। तो क्यू क्या होता है आपका? क्यू अगर अपन बोले तो क्या है? तो क्यू आपका यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। बच्चों वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और आपका जो बच्चों ये बी वाला जो वेक्टर है आपका किसका दिखा रहा, ये किसको दिखा रहा होता है? तो आपका दिखा रहा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा था बच्चों। ठीक है, तब ओवरऑल अपन देखें तो अगर चार्ज पार्टिकल अगर आपका मूव कर रहा होता है, ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कैसा फोर्स लग रहा होता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल बच्चों आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल केवल और केवल किसके पास है? तो बीटा रेज के पास है। ठीक है, तो इस कारण से आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आपका बीटा रेज पे निकलेगा। ठीक है, तो अपन एक पॉइंट अपन लिख ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल पे बच्चों एक्ट हो रहा होता है। ठीक है, और सिंस हमारा बीटा रेज आपका मूविंग चार्ज होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।